हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। और अभी हम बात करने जा रहे हैं बीपीएससी के संदर्भ में। बीपीएससी में जो प्रकरण हुआ दोस्तों, आप लोगों ने देखा कि किस तरह से क्वेश्चन पेपर लीक हुए हैं और बहुत बड़ी गड़बड़ी हुई है बीपीएससी के अध्याय में। यह पहला बार है कि बीपीएससी पीटी को रद्द करना पड़ा है, लेकिन इसके पहले भी क्वेश्चन आउट के मामले गंभीर आरोप बीपीएससी पे लगते रहे हैं। और वो सबसे बड़ा जो आरोप लगा था वो बीपीएससी 66 में लगा था। तो इसको लेकर जो चीज़ें हैं दोस्तों, इसमें सबसे बड़ी जो बात है कि परीक्षा के स्तर पर अब सुधार की आवश्यकता बिहार में है और इसको निश्चित रूप से जो है कि सुधार किया जाना चाहिए। और बहुत सारे लोगों का प्रश्न था इस संदर्भ में कि क्या बीपीएससी में जो लड़के परीक्षा में नहीं बैठे हैं, क्या पीटी परीक्षा में, क्या उनकी उम्मीदवारी दावेदारी जो है आगे कायम रहेगी या फिर एडमिट कार्ड सिर्फ उन्हीं लोगों का जारी होगा जो परीक्षा में बैठे हैं। तो इसको लेकर जो चीज़ें हैं वो स्पष्ट है। बिल्कुल आप चीज़ों को समझ सकते हैं गतिविधियों के द्वारा कि बहुत सारे सेंटरों पे 2-3 सेंटर ऐसे हैं जहां हंगामा हुआ है और बहुत सारे छात्रों ने परीक्षा नहीं दिया है, उन्होंने अपना अटेंडेंस भी नहीं भरा है। तो इस आधार पर कैसे चिन्हित किया जा सकता है कि कौन सा परीक्षार्थी पेपर देने आया या नहीं देने आया। और अगर इस आधार पर परीक्षा देने से रोका जाता है तो निश्चित रूप से यह मामला कोर्ट में जाएगा, जो कि बीपीएससी नहीं चाहेगी। और दूसरा मामला ये है कि बीपीएससी ने स्वतः अब खुद गलती किया है और जो फॉल्ट है वो प्रशासनिक है। और निश्चित रूप से जब पेपर आउट का प्रकरण है तो ऐसे में परीक्षा में उन छात्रों को नहीं रोका जा सकता है जो परीक्षा में उपस्थित नहीं हो। तो इसलिए आप लोग बिल्कुल निश्चिंत रहें कि आप लोगों को परीक्षा में शामिल होने का मौका मिलेगा। जो लोग नहीं भी गए हैं, अगली तिथि में, अगर अगले डेट में जो डेट आएगा उसमें उस परीक्षा देने की स्थिति में अगर वो रहते हैं तो वो परीक्षा में शामिल हो सकते हैं। और एडमिट कार्ड सभी का जारी किए जाने की बिल्कुल संभावना है। और इसलिए मैं यही कहूँगा दोस्तों कि आप लोग बिल्कुल निश्चिंत रहें। लेकिन सामने की जो परीक्षा है, आपको सीडीपीओ परीक्षा, जो लोग उसको दे रहे हैं उसको अच्छे ढंग से परीक्षा की तैयारी लास्ट में कर लें। करेंट पोर्शन पर आपने देखा कि जो करेंट है वो पुराने पूछे गए हैं, तो आपको अक्टूबर-नवंबर तक ही करेंट कंप्लीट करना है। पिछले जनवरी से लीजिए और अक्टूबर-नवंबर तक आप कंप्लीट कर लीजिए अच्छे ढंग से। अभी 3-4 दिन का समय शेष है और सीडीपीओ की परीक्षा को आप लोग अच्छे ढंग से दें। और निश्चित रूप से जो इसको लेकर प्रश्न जो लगातार हम देख रहे हैं कि बहुत सारे लोग कॉल कर रहे हैं, मैसेज आ रहे हैं कि सर परीक्षा में शामिल होने का उन छात्रों को मौका मिलेगा कि नहीं जो उपस्थित नहीं हुए। तो निश्चित रूप से उन लोगों को मौका मिलने जा रहा है, उसमें कोई रोक नहीं होगी हमारे समझ से। अगर रोक लगाया गया तो यहाँ पर निश्चित रूप से गतिरोध हो सकता है। इसलिए आयोग इस मामले में कोई भी इसमें छेड़छाड़ करना नहीं चाहेगी। हमारी एक और मांग होगी आयोग से कि सेंटर जो है बहुत दूर दूर होता है, तो और सेंटर दूर होने के कारण बहुत सारे छात्र काफ़ी परेशान हुए हैं। आपका सेंटर को जो मुद्दा है वो काफ़ी गंभीर मुद्दा है, क्योंकि बहुत सारे लोगों का जो सेंटर है वो पूर्वी चंपारण से सीधे किशनगंज में दे दिया जाता है, कैमूर से सीधे जो कि शेखपुरा में दे दिया जाता है। तो ये सभी चीज़ें बंद होनी चाहिए। सेंटर जो है नज़दीक के ज़िला में बनाया जाए और अगर प्रशासनिक जवाबदेहिता के साथ अगर चीज़ें होगी तो निश्चित रूप से क्वेश्चन आउट जैसे मुद्दे नहीं संभव। आप सबसे पहले जो आयोग को सुधार करना चाहिए जिन मुद्दों पे, उसमें 2-3 मैं सुझाव देना चाहूँगा आयोग का कि आप लोग जब कहते हैं कि परीक्षा का जो क्वेश्चन है उस आधे घंटे पहले खुलता है तो आप आधे घंटे पहले एंट्री बंद करवा दें। क्योंकि आजकल जो युग है वो तकनीक का युग है, डिजिटल युग है। कहीं से भी कोई मैसेज कहीं भी जा सकता है और आपके पास ऐसा तंत्र मजबूत नहीं है कि उस पर आप नकेल कसें। क्योंकि बिहार की सारी एग्जामों का ये हाल। और परीक्षा जब बड़े हंगामे होते हैं तो परीक्षा रद्द किया जाता है, लेकिन आउट तो सभी पेपर हैं। और इसको लेकर सभी परीक्षाओं पर एक दृष्टिकोण बनाने की आवश्यकता है। और परीक्षा में जो पारदर्शिता का मुद्दा है, चाहे वो आपको दरोगा की परीक्षा हो, अन्य परीक्षा हो, इसमें पारदर्शिता की शर्त को स्वीकारना होगा आयोग को। आप कोई निजी कंपनी नहीं है कि छात्रों के मुद्दे को इग्नोर करेंगे। और निश्चित रूप से सरकार को इस मुद्दे पर संज्ञान लेना चाहिए। और सरकार जनता के लिए है और छात्रों के अगर किसी प्रकार के छात्रों के मुद्दे का अगर निराकरण आयोग नहीं करती है तो सरकार को यह दायित्व है कि उस मुद्दे में दखलंदाजी आयोग के प्रति सरकार कर सकती है और दिशा निर्देश इसको लिए जारी किया जा सकता है। तो निश्चित रूप से हमारी मांग होगी सरकार से भी कि इन मुद्दों को देखा जाए। और जो पारदर्शिता का मुद्दा है परीक्षा में वो काफ़ी गंभीर मुद्दे हैं
और सभी आयोगों के बीच समन्वय बनाने की आवश्यकता है। और निश्चित रूप से अगर आवश्यकता है तो इस पर जो है कि एक अलग से इकाई भी बनाया जाए जो कि यह जांच करे कि परीक्षा में प्रश्न पत्र लीक हुए हैं या नहीं हुए हैं। इसके लिए स्वतंत्र इकाई की आवश्यकता है। अब छात्रों को परेशान नहीं कीजिए, बिहार के छात्र काफ़ी मेधावी हैं और नीतीश जी भी ये बात बोलते हैं। तो मैं यही कहूँगा कि मेधा का आप सही उपयोग तभी कर पाइएगा जब ये सभी लोग अच्छे पद पे तैनात होंगे और अच्छे ढंग से राज्य के लिए काम करेंगे। और 2014 के बाद जो सचिवालय की जो वैकेंसी हुई है, लगभग उसमें क्वेश्चन आउट के कारण कितने जो है आयोग लोग जो है कि सेवा में आ गए हैं। तो इसलिए मैं यही कहूँगा कि इस तरह की चीज़ें नहीं होनी चाहिए। जो फर्जीवाड़ा हो रहा है जिससे राज्य को कई स्तर पर नुकसान हो रहे हैं। तो इसके लिए ज़रूरी है कि सरकार अपने तत्परता के स्तर पर काम करे और निश्चित रूप से आयोगों में भी विभिन्न तरीके के सुधार की आवश्यकता है। और मैं बीपीएससी से यही कहूँगा कि इस बार जो है सेंटर कम से कम नज़दीक दिया जाए छात्रों को, क्योंकि छात्र काफ़ी परेशान होते हैं। कुछ फुटेज हमारे पास आ रहे हैं जिसमें हम देख रहे हैं कि बस के ऊपर में ट्रक के ऊपर छात्र बैठे हुए हैं। ऐसी स्थितियां बनती है। दूर में सेंटर में जो है कि आपको होटल नहीं मिल पाता है, उनके पास उतने पैसे नहीं हैं जितने होटल में मांग किया जाता है। 2 से 2,500 रुपये की मांग किशनगंज सेंटर में किया गया है। एक किशनगंज में आपको होटल के लिए किया गया है। और ये छात्र जो बता रहे हैं ये काफ़ी दुखद स्थितियां हैं और इसको आयोग को सोचना होगा। और अगल बगल के जिलों में अगर सेंटर दिया जाएगा तो इस तरह की दिक्कतें नहीं आएगी। तो आयोग को इस स्तर पे काम करना चाहिए और निश्चित रूप से इसके लिए प्रयास किया जाना चाहिए। ठीक है, सभी लोगों को धन्यवाद। फिर अगले वीडियो में मिलेंगे और निश्चित रूप से आयोग से हम मांग करेंगे कि सेंटर के मुद्दे पे कम से कम इस पे जो है सुधार की आवश्यकता है। ठीक है, सभी लोगों को धन्यवाद। फिर अगले वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू।